hey दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट लाए हैं और इसमें कुल 75 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और बता दें दोस्तों कि ये जो कौटिल्य जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये जो है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको लाभदायक ही है। मतलब कि अगर बात की जाए बिहार दरोगा, उसके लिए भी है ये। हालांकि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम था वो उसका ये सेट है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बिहार पुलिस में भी आपको काम देगा, बिहार दरोगा में भी काम देगा, इंटर लेवल पर तो काम दे ही देगा, बिहार एसएससी में, सीजीएल में भी काम देगा। मतलब कोई भी ऑल इन वन एग्ज़ाम बात किया जाए तो सारे एग्ज़ाम के लिए इसमें काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार प्रश्न भी है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अब पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, और इसका जो पीडीएफ है हम अपना टेलीग्राम में डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हम अपना डिस्क्रिप्शन में इसका भी डाल देंगे। ठीक है, या फिर कमेंट में भी उसका लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप खुद से मतलब कि लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न की ओर है कि बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मिलान करना है। ठीक है, तो टोकोमीटर किसके लिए है? ठीक है, तो देखिए टोकोमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोटेशन गति मापने के लिए। टोकोमीटर किसके लिए? रोटेशन के गति मापने के लिए। ठीक है, तो ए का तो 3 हो गया, तो यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। हालांकि देखिए एनीमोमीटर किसके लिए? एनीमोमीटर वायु की गति मापा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑडियोमीटर से क्या करते हैं? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। यही बात किया जाए कि मैनोमीटर क्या होता है, तो मैनोमीटर होता है बंद बर्तन के अंदर दाब मापक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर चुना है दोस्तों तो ये हो जाएगा सतलज। ठीक है, ऐसे अगर बात किया जाए कि किसका किसका जो उद्गम स्थल वो भारत में नहीं है, ऐसे जो भारत से वो नदी बहती है, तो याद रखिएगा एक होगा सिंधु हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तो सतलज आप जानेंगे, और तीसरा याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के भी बारे में आप लोग जानिएगा। तो ये तीनों जो है तिब्बत से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से। चलिए अगला देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न है। 87 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बताने का, अनुच्छेद 87 के तहत जो अभिभाषण राष्ट्रपति का है दोस्तों, ये किसके लिए देते हैं, ये कहाँ देते हैं, ये बताना है। तो देखिए ये जो है ये एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यही पूछता दोस्तों कि देखिए कि राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का, ठीक है, तो राज्यपाल का अभिभाषण कब है, मतलब किस अनुच्छेद में है, तो ये भी याद रखिएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल 176 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न था। प्रश्न है कि निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई। देखिए निष्पादन बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो ये अमेरिका से ली गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। 6 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से, ठीक है, बंद होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? देखिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की, ठीक है, सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं ये बताना है। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता। अब प्रश्न नंबर हमें देखते हैं 7 को क्रमिक में बताना है, कौन सा पहले हुआ उसके बाद कौन हुआ। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट कब आया था, याद रखिएगा 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, जब दांडी मार्च खत्म हुआ था उसके बाद, यानी कि 1930 आप लगा सकते हैं। सॉरी ये 30 नहीं 31 में हुआ था। ठीक है, चलिए भगत सिंह को सबको पता होगा 23 मार्च 1931। तो इसी तरह से आप क्रमिक विस्तार में आप लोग लगा लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत मतलब आर्यवर्त के कितने शासकों को पराजित किया था। तो देखिए उत्तर भारत के 9 हो जाएगा, उत्तर भारत के 9
मतलब कि राज्य पर ये कब्जा किया था, मतलब उस पर शासन किया था। और दक्षिण भारत का पूछता दोस्तों तो ये दक्षिण भारत में 12 हो जाता है, और उस पर कब्जा नहीं, दक्षिण भारत में कब्जा नहीं किया था, सिर्फ टैक्स लेकर छोड़ दिया था। ठीक है, तो लेकिन दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया था, ये याद रखिएगा, और उत्तर भारत के 9। ठीक है, समुद्रगुप्त को सिक्का जो है बिना बजाते हुए ये सिक्का एक लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेला सुरंग के बारे में बताना है कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट, ठीक है, के ऊंचाई पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है, और कथन एक सही है। अगला क्या है कि इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया है, बिल्कुल सही, बीआरओ के द्वारा किया गया है। और पीर पंजाल श्रेणी में तो नहीं, ये जो अरुणाचल प्रदेश के तरफ है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ है, अरुणाचल। तो ये इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो केवल ऑप्शन ए ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं। तो देखिए पुष्पी बीजों के जो पादप, इसका बीज जो निर्मित होगा दोस्तों तो हो जाएगा बीजांड से, तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रूण, बीजांड और आवरण। चलिए ऑप्शन बी। अगर दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताना कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, ये बताना है, ठीक है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो देखिए क्रायोलाइट हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका है, एल्युमिनियम, क्रायोलाइट एल्युमिनियम, ठीक है। कार्नेलाइट हो जाएगा पोटेशियम, ठीक। डोलोमाइट कैल्शियम, और और ये कैसीटाइट टीन हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से अगर मिलाया जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जरूर इसे लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल मतलब किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो ये कठोर जल को मृदु जल करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर हम 13 देखते हैं। 13 क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के उपयोग होता है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के लिए उपयोग मतलब क्यों होता है। तो मंदन का उपयोग होता है दोस्तों, कहने का मतलब होता है, इसका अर्थ उसका क्या होता है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो यहाँ पर आप लोग गति लगा लीजिए, इसमें गति को मिसिंग है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, ठीक है। उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा। तो उस स्थान पर नति कोण हो जाएगा 90/2 बराबर है, तो इसलिए 90/2 यानी कि 45। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45। 15 नंबर प्रश्न है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए ओम का नियम चालकों पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें चालक कोई नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, अच्छा प्रश्न है कि डीएनए का संबंध जिस अति मूल्य प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए डीएनए का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन से। किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम देखते हैं राइबोजाइम्स होते हैं, मतलब राइबोजाइम्स किस में होता है ये बताना है। तो देखिए हालांकि ये तो ऑल हो जाएगा, ठीक है, इस तीनों में राइबोजाइम्स होते हैं, लेकिन अगर यहाँ मेनली देखा जाए तो अगर इसमें से ऑल नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन बी लगाइए, आरएनए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 कि डार्विन के पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ। तो ये 1859 में, याद रखिएगा कब, 1859 में, ठीक है। और ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी यही पुस्तक में दिया गया, ये भी याद रखिएगा, प्राकृतिक चयन। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा। तो देखिए जब राइबोसोम नहीं होगा तो याद रखिएगा प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन सी, राइबोसोम प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को ही बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कि अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए इसमें भारत की स्थिति जो है दोस्तों वो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
प्रश्न क्या 21 है कि हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ठीक है का 99वां सदस्य बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्पेन। कौन हो जाएगा? स्पेन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है कि भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार का होते हैं? तो देखिए, चबाने वाला दांत होता है चवर्णक। क्या होता है? चवर्णक। अच्छा, चवर्णक की संख्या देखा जाए दोस्तों तो इसके कितना हो जाएगा? 6 गो ऊपर और 6 गो नीचे। ठीक है, देखिए 3 3 6 3 9 और 3 12। ठीक है, अब देखिए बच्चों में होता है प्री मोलर जो होता है दोस्तों, ये लास्ट वाला जो दांत होता है ये नहीं होता है। तो मतलब प्री मोलर कितने हुए? 4, जो कि बच्चों में नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए ट्रिक से। ठीक है, उसरा निका चूस। देखिए इसका क्या होता है? एक ट्रिक होता है उसरा निका चूस। देखिए 63 से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्टार्ट हो, 63 64 65, यहाँ लिखते हैं 66 67 68 69। तो देखिए 64 में क्या है? 64 पहले मिला लीजिए आप इसी तरह से। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति। तो बिल्कुल सही। देखिए 64 में है सभापति। ठीक है, ठीक है। देखिए अगला 66 है। 66 में क्या है? निर्वाचन। देखिए निर्वाचन बिल्कुल सही है। 69 में क्या है कि कार्यकाल। नहीं, देखिए कार्यकाल हो जाएगा 67 में। ठीक है, 69 में होता है शपथ, याद रखिएगा। ठीक है, और तो यानी कि 69 वाला तो गलत हो गया। और देखिए ये भी गलत है। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो संबंधित मामला है वो अनुच्छेद 71 में है। तो यानी कि सी और डी दोनों गलत है। यहाँ मिला लीजिएगा आप लोग, इसमें 2 गलत है, सी और डी। प्रश्न संख्या 24 है कि बेलूर सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था के समय मद्रास के गवर्नर कौन था? ठीक है, तो उसमें मद्रास के गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा विलियम बेटिंग। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष वित्त स्रोत नहीं है? तो देखिए प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं हो जाएगा नाबार्ड। कौन हो जाएगा? नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना जो हुआ था दोस्तों, तो ये किस अधिनियम के? तो शिवरामन समिति पर। कौन सा? शिवरामन समिति पर। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व नाम क्या है? इंपीरियल बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इलाहाबाद बैंक जो था वो इंडियन बैंक में मर्ज किया गया, तो इसलिए अब इलाहाबाद इंडियन बैंक इसको बोला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। देखिए भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में हो जाएगा राज्य। भाग 5 में क्या हो जाएगा? केंद्र। संघ, मतलब भाग 5 में हो जाएगा संघ। अब भाग 6 मूल कर्तव्य किस में हो जाएगा? 4 के ए में हो जाएगा या क में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भाग 6 में अगर पूछता तो 6 में हो जाता है राज्य। ठीक है, अब भाग 8 में क्या होता है? संघ शासित प्रदेश यानी कि यूटी। तो ये सब याद रखिएगा। देखिए आपको अगर सब को नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम एक ट्रिक के तरह से 22 भाग को हम याद करवा देंगे। एकदम 22 के 22 भाग को आप लोग जीवन भर नहीं भुलाइएगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर चाहिए तो कमेंट में लिखिए कहाँ चाहिए। ठीक है, हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जीवन भर हम गारंटी देते हैं आप लोगों को कि आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो में 5 से 10 मिनट के वीडियो में वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, पहले कमेंट आएगा तो अभी वीडियो लाएंगे। चलिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो सदाबहार। जहाँ पर सदाबहार हो जाएगा वहाँ पर अधिकतम पादप की विविधता पाई जाएगी, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सा जो बताना कि गोदावरी के सहायक नदी है? तो देखिए इसमें से 2 हो जाएगा, इंद्रावती और प्राणहिता। कौन? इंद्रावती, प्राणहिता, याद रखिएगा 2, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है कि किस संगम वंशीय शासक ने
चीन में, कहाँ, चीन में एक दूत मंडल भेजा था। तो देखिए इनमें से कौन हो जाएगा, चीन में तो हो जाएगा बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर हम 30 देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का लेखक कौन है। देखिए फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का लेखक अरविंदो हो जाएगा, अरविंद घोष। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, इसको जरूर आप नहीं लिखे होंगे, इसको लिखिए जरूर, इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, अरविंद घोष। चलिए हाल ही में किस राज्य ने राज्यों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्टि मोइना योजना शुरू किया है। तो देखिए ये जो बहुत बढ़िया पहल है दोस्तों, तो ये किसने शुरू किया है, ये हो जाएगा आपका असम। किसने, असम। 32 नंबर प्रश्न है कि पीएम मोदी ने 108 इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये हो जाएगा नागपुर में है। कहाँ हो जाएगा, नागपुर में भी। करंट का प्रश्न है, बहुत अच्छा भी करंट भी आया था। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न उपचयन, ठीक है, मतलब कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। तो बस एक ही है, सारा बोल दिया तो एक ही हो जाएगा, ब्रिक, किडनी, और कौन हो सकता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं। देखिए फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्यूरल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूरल कहते हैं, ठीक है। और पेरिकार्डियम कहते हैं किसको, ये हृदय के, हार्ट का हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 क्या है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो देखिए बहुत मतलब वहाँ बोला तक वहाँ पर मारना नहीं चाहिए, बच्चों को लोग मार देते हैं या फिर कोई मार देता है, तो नहीं मारना चाहिए। तो यानी कि किस ऊतक में ये विभाजन नहीं होता है, मतलब वहाँ का डैमेज हुआ तो वो डैमेज ही रहेगा, ठीक है, या कभी कभी थोड़ा बहुत होता है। तो ये तंत्रिका में हो जाएगा, किसमें, तंत्रिका में। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा लीवर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नहीं होता है तंत्रिका में, सबसे ज़्यादा होता है लीवर में। प्रश्न संख्या 36 है कि धन किरणें होती है। तो धन किरण क्या होता है, कि धन किरण से बनी किरण धन किरण होता है। तो बहुत इजी प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है अनियमीय युक्ति का उदाहरण है। अनियमीय युक्ति का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा इसमें बताइए। तो इसका राइट आंसर है अर्धचालक डायोड, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्धचालक डायोड। 38 नंबर प्रश्न है कि धातु कर्म में निस्तापन किन पदार्थों को हटाने में प्रयुक्त किया जाता है। धातु कर्म में निस्तापन किन पदार्थों को हटाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा H2O और CO2। चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए फिटकिरी का जो प्रयोग होता है वो जल शोधक के रूप में किया जाता है। किसमें, जल शोधक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से वह कौन सी अपने ब्रंश घाटी के प्रसिद्ध है, ब्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ब्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध अगर बोलेगा दोस्तों याद रखिएगा, तो एक हो जाएगा दामोदर, सबसे पहले याद रखिए, इसमें कौन हो जाएगा, दामोदर। इसके साथ में और याद रखिएगा एक हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, कौन हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, ताप्ती, और एक और इसके साथ याद रखिएगा सोन। बच्चे लोग दो ही याद रखते हैं, नर्मदा और ताप्ती, लेकिन आप दो और यहाँ से याद कीजिए, एक दामोदर और एक सोन का भी। चलिए प्रश्न संख्या 41, गुप्त काल में पशुओं के चारा होता है, योग को क्या कहते हैं। तो उसे कहते थे गोचर, गोचर, ऑप्शन सी। 42 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो ये 389, ऑप्शन बी। आसान प्रश्न था ये सब, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है ये बताना है। तो वेसुवियस हो जाएगा, ठीक है, वेसुवियस बिल्कुल। एटना भी हो जाएगा, ठीक है, किलिमंजारो नहीं, कोलिमा और मोरिपी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है कि मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था। तो मीर कासिम से जो अंग्रेजों का मतभेद कारण था वो व्यापारिक कर था। ठीक है, व्यापारिक कर था, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट में इसको बताइए। एक प्लासी का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था। एक बक्सर का युद्ध कब हुआ था, दोनों बताइए। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी में कॉफी। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट में भी किया जाता है, ईंट बनाने में। चलिए, प्रश्न नंबर 46 क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। उच्च न्यायालय के बारे में सही नहीं है बताना है। देखिए, द्विसदनीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, बिल्कुल सही, मतलब ये सही है। अगला क्या है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, बिल्कुल ये भी सही है। अगला क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, राज्यपाल शपथ दिलाता है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, मतलब गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और डी क्या है, उच्च न्यायालय लोकहितवादियों में से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो बिल्कुल सही है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। देखिए, ये इसमें बच्चे में आप लोग पक्का फंसे होंगे या फंसिएगा। 47वां प्रश्न पक्का बोल रहे। प्रश्न क्या है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो आप लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था मारे होंगे, जो कि गलत है। देखिए, नियोजित अर्थव्यवस्था का आधार पूछ रहा है, कौन सा आधार है, तो सामाजिक व्यवस्था पर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव निर्धनता सूचकांक के स्थान पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब प्रस्तुत किया गया था, ये बताइए। तो ये हो जाएगा 2010। 2010। 49 नंबर प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रोग्राम 2024 का हाल ही में किस स्थान पर शुरू किया गया। तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। 50 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के पुत्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था। देखिए, राजकुमार कौन है, ये भी नाम पहले याद रखिए, परवेज, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला प्रथम मुगल राजकुमार था। तो ये कौन था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा उसका जहांगीर का ये बेटा था, तो ऑप्शन ए। कौन था, जहांगीर का बेटा। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने धरती पुत्र, ये नाम याद रखिएगा धरती पुत्र का, ठीक है, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव को अभी पद्म विभूषण मिला था, ऑप्शन बी। 52 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है। तो एक ही हो जाए, केरल में, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो केरल का कोल्लम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी याद रखिएगा, केरल का कोल्लम। चलिए, प्रश्न संख्या 53 क्या है कि भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए, उच्च क्षमता और आर्थिक बजट के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च क्षमता और आर्थिक बजट। 54 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में विवंधक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है। तो ये हो जाएगा भारी पानी, D2O। कौन हो जाएगा, D2O, ऑप्शन बी। सब आसान प्रश्न है, और लेकिन आने वाला प्रश्न याद रखिएगा। चलिए, अगला क्या है, हाइड्रोजन लैंप में तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन लैंप का जो तंतु जो होता है वो हो जाता है टंगस्टन और सोडियम का। किसका, टंगस्टन और सोडियम, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। 56 नंबर प्रश्न है कि वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, धीरे धीरे डुबोई जाती है, मतलब कि अगर आप सुई डालिएगा तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, इसका यही ध्यान दीजिएगा। वह तैरती हुई प्रतीत होती है, बिल्कुल होती है। तो ये किसका उदाहरण है, ये बताइए। तो ये जो उदाहरण है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का हो जाएगा। किसका, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। ठीक है, ढेर को यहाँ आर्किमिडीज लगाइएगा। जब तैरते, सिर्फ तैरेगा तो आर्क, या नीचे से ऊपर उठेगा तब आर्किमिडीज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे जाता तो पृष्ठ तनाव
ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ मिलाइए। 57 नंबर प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्टेथोस्कोप किसके लिए होता है? हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, तो एक का तो 3 हो गया, तो इस हिसाब से 2 को तो कटेंगे, या तो सी होगा, रेडी हो जाए। चलिए स्फिगोमाइनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी हो गया, याद रखिएगा सी हो गया। कैरेटोमीटर प्रकाश के तीव्रता मापने के लिए, लक्ष्य होता है सोने की शुद्धता पता करने के लिए। अगला क्या देखते हैं, अगला देखिए 58, 21वीं जोड़ी मतलब कि गुणसूत्र, ठीक है, के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो ये कौन सा सिंड्रोम उसमें होता है? 21वीं गुणसूत्र में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कौन सा, तो ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। कौन? डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 59 है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? समान दृष्टि के लिए, तो विटामिन B1, तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित हार्मोन में से वह कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, कौन सा हार्मोन है ये बताइए? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों? थायरॉक्सिन जब बच्चे होते हैं तो उस समय ये हार्मोन स्रावित होता है और ये थोड़ा सा पीड़ा को कम करता है, थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 61 क्या है कि हाल ही में खबरों में रहा गिलेसे 12B क्या है? ठीक है, गिलसी 12B क्या है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह। 62 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में है? देखिए उजानी बांध कहाँ है ये बताइए, तो उजानी बांध हो जाएगा उड़ीसा। देखिए उजानी बांध उड़ीसा, याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़िए, उजानी बांध उड़ीसा। उजानी नहीं, 1 मिनट में, उजानी सॉरी हम गलत बता दिए, उजानी महाराष्ट्र में, ठीक है, सॉरी उजानी महाराष्ट्र में, ठीक है, उजानी लोग कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, उजरे लोग कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, ऐसे याद रखिए, ठीक है, सब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, कौन? उजरे लोग, ठीक है, तो महाराष्ट्र में। अब देखिए प्रश्न संख्या 63, गाथा सप्तशती हाल किसका? हाल का हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है, तो यानी कि डी का कौन हो जाएगा? 4, डी का 4, ए का 3, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सिंपल है, ठीक है। एक मिनट, डी का 2 था ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहिंसा हो जाएगा दोस्तों, शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, की दीवानी अधिकार दिया गया? तो ये किसके काल में दिया गया था, मतलब किस उस टाइम गवर्नर था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, और ये कब हुआ था याद रखिएगा, ये हो जाएगा बक्सर की युद्ध के बाद, ठीक है, तो ऑप्शन ए उसका राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या हम लोग इम्पोर्टेंट है 65 का, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी तो हो ही जाएगा, चेनाब पर्वतीय और झेलम पर्वतीय, 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन है बी। 66 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो देखिए ये हो जाएगा आर्टिकल 355 में दिया गया है, किसमें? आर्टिकल 355, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 67 है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल, ठीक है, और केंद्र में मानवाधिकार ऐसे तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, देखिए आर्द्र सदाबहार वन, फिर से याद रखिएगा,
कहाँ पर पाया जाता है? तो ये शिवालिक के श्रेणी में। कहाँ हो जाएगा? शिवालिक के श्रेणी में। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर के बाद किया जाए तो वेनिस। पोर्ट जो हो जाएगा, पोर्ट निर्माण जो तो वेनिस में नहीं होता, ये लंदन के किसी शहर में होता है, पर उसको चेक कर लीजिएगा, यही इसका लेकिन आंसर हो जाएगा। चलिए डी इसका राइट आंसर था। 70 नंबर प्रश्न है कि आबदी हुसैन समिति का संबंध करना। आबदी हुसैन समिति का संबंध हो जाएगा लघु एवं मध्य उद्योग से। किससे? लघु एवं मध्य उद्योग से, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या क्या है? 71 है कि पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? तो पृथ्वी दिवस 2024 का जो थीम था वो था ग्रह बना प्लास्टिक। क्या था? ग्रह बना प्लास्टिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि हार्मुज जल संधि पाई जाती है। तो हार्मुज जल संधि हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। हार्मुज जल संधि हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 73 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की अपेक्षित घनत्व है, मतलब बताना है कि किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व क्या है। तो वो हो जाएगा वस्तु के पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित ताप पर रखी गई किसी वस्तु में उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रभावित नहीं होता है, यह कथन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ऊष्मा की गति का ये दूसरा नियम था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 75 जो कि लास्ट है, इसके बाद मैथ है, तो उसको आप हम PDF डाल देंगे अपना टेलीग्राम में, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है? तो तुल्यांकी भार कौन हो जाएगा? तुल्यांकी भार जो संयोजकता के साथ साथ में बदलता है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, 150 प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर बनाइए, टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, इसका आंसर भी डाल देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, और एक कटोलिया जी सर हुए, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं हम, इनको भी देखिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं और देख के ऐसे भाग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।